सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ क्लास 12th की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ। फिलहाल अभी उनके बारे में बोल रहा हूँ जो कि 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका टर्म 2 का, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ जहाँ अवेलेबल हूँ मैं वहाँ पर मुझे पिंग कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि सर 12th मैथमेटिक्स टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन हम कैसे करें। कुछ ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल ही जो पहले से मेरे से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी उनकी आदत है कि उन्हें अल्टीमेट जब तक आ नहीं आती सिचुएशन तब तक उन्हें कुछ करना नहीं। तो खैर उनकी तो बात अलग है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम अभी अभी आपसे कनेक्ट हुए, मतलब अभी आज ही हमने आपका पहला लेक्चर देखा, आज ही हमें पता चला, हमें समझ में भी आई चीज़ें, लेकिन अब हम कवर कैसे करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए। टर्म 2 का सिलेबस कोई बहुत छोटा भी नहीं है और टाइम कोई बहुत ज़्यादा भी अपने पास नहीं बचा हुआ। तो उस समय में हम कैसे कर कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है, अच्छा खासा उसमें चैप्टर्स आने वाले हैं, बहुत सी उसमें एक्सरसाइजेज है, तो उनको कैसे हम कवर करें उसके रिगार्डिंग फिर इंडिविजुअल को एक को बता पाना, फिर बार बार मैसेजेस लिखना, ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता मेरे लिए। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को आकर बता दूँ। इससे क्या हो जाएगा, एक कम्युनिकेशन हमारे बीच में जनरेट हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि करना क्या चाहिए आपको, अगर आपकी सिचुएशन कुछ इसी प्रकार की है जैसी मैंने डिस्कस की। यानी कि अगर आप भी कुछ इसी तरह के स्टूडेंट हैं जिनका अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, या जिन्हें 12th की मैथमेटिक्स में वो फील नहीं आ रहा, वो समझ नहीं बन पा रही कि जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ या मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ कैसे करें, क्या करें। इससे पहले स्टूडेंट मैंने टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग बैचेस चलाए। मैं तो बेचारा इतना सीधा साधा कि मैंने टर्म 1 के जब एग्ज़ाम नहीं हुए थे तभी टर्म 2 को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ये मानकर कि बच्चों के पास बाद में टाइम कम बचेगा, क्योंकि टर्म 1 के एग्ज़ाम होने में काफ़ी समय रह रहा था, बहुत टाइम था अपने पास, और उस दौरान कोई चैप्टर बहुत बड़े खास भी नहीं थे। तो मैंने तो उसी समय डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन भी टर्म 2 के पहले ही ख़त्म करवा दिया था, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस में रहें और समय से पहले चीज़ों को ख़त्म करें तो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस उनमें आ जाए। लेकिन चलो मान लेते हैं उस समय कुछ बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि होता ही है, कुछों का मानना होता है यार वो एग्ज़ाम है, उसका टेंशन है, पहले जो आ रहा है वो पढ़ लें, तो जेन्युइन है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट ने टर्म 1 की प्रिपरेशन पे ही फोकस किया। टर्म 2 एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुए अगले 5 से 10 दिन के अंदर मैंने एक नया बैच लॉन्च किया, विजन बैच। उसमें मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन वगैरह ये पढ़ाकर मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म भी कर दिया। तो वो भी बात गई रात गई हो गई। अभी उसके बाद फिर फाइनली, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बहुत से स्टूडेंट की नींद खुलती तो है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे खुलती है। तो अब फिर स्टूडेंट के बीच में एक और समस्या हो गई कि सर हमें दोबारा से नहीं समझ में आ रहा, हम कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। तो फिर मैंने कहा कि चलो भैया हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने एक और सीरीज़, भगत सीरीज़, अपने सरदार भगत सिंह, जो सरदार भगत सिंह जी जो थे उनके नाम पर इस सीरीज़ को ओपन किया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसी दिन से स्टार्ट हुई है जिस दिन उनकी शहादत का दिन था, तो इसीलिए उनको समर्पित और हमारी तरफ से ये एक सीरीज़ स्टार्ट की गई थी। और इसमें मैंने क्या किया कि दो चीज़ें हो रही हैं, मैं एनडी की मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एनडी की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। ध्यान रखिए, एनडी का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है किसी बैकग्राउंड से, +2 लेवल में, कॉमर्स या आर्ट, कभी कभी पता नहीं रहता। तो क्या हो रहा है कि मैं वहाँ, मेरा एक बैच बहुत पहले से चल रहा था अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो कि फ्री बैच है आज से 3-4 महीने पहले से, जिसमें मैं 11th-12th की मैथमेटिक्स कवर करा रहा था आसान बैच नाम से। बहुत से बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली तब से ज्वाइन कर रखा है मुझे और तब से पढ़ रहे हैं लगातार। अब वहाँ पर क्या हुआ कि आते आते अब हमारी वहाँ कैलकुलस चल रही थी। डिफरेंशिएशन जब हो गया तो मैंने आप लोगों से कुछ नहीं बोला, 12th वालों से मैंने कहा कि भाई इन लोगों ने पढ़ रखा, ये कहाँ पढ़ेंगे यार। तो उसके बाद बात आ गई, इंटीग्रेशन वहाँ स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने यहाँ आके घोषणा करी थी कि इंटीग्रेशन वहाँ स्टार्ट हो रहा है शुरुआत से, तो आप वहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। अब जमाना ये आ चुका है कि इंटीग्रेशन वहाँ ख़त्म हो जाने वाली है। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स का सेकंड पार्ट चलेगा और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चलेगा 1-2 दिन में ख़त्म, और उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 2-4 दिन में ख़त्म। तो कैलकुलस उन बच्चों की ख़त्म और उनका सारा सिलेबस ख़त्म, क्योंकि उनका इतना ही था। कैलकुलस लास्ट में बचाया था मैंने। अब रही बात 12th के बच्चों की, तो मैंने क्या रखा है 7 o'clock पर रोज़ इवनिंग में मेरी क्लास चलती है। अभी मैं बताऊंगा आपको, वो क्लास जो मेरी चलती है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट 100% वो क्लास है, और उसमें मैं कैलकुलस पोर्शन करा रहा था। तो फिर दोबारा से यहाँ पे कैलकुलस पोर्शन कराना 12th के बच्चों को जायज़ नहीं है, क्योंकि वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी कैलकुलस। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी से। तो सबसे लास्ट से प्रोबेबिलिटी से उठाया हमने चीज़ों को।
अब उसकी टाइमिंग मैंने फ़िलहाल रखी है 8:30 AM, लेकिन स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका मानना है कि उनका स्कूल वगैरह रहता है, जबकि मुझे लगा था कि इस समय तक तो स्कूल का हो जाना चाहिए जो हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद स्कूल ही चल रहा। तो हो सकता है हम टाइमिंग पर कुछ बेटरमेंट करें, लेकिन फ़िलहाल तो 8:30 है, लेकिन जब होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी का 4th लेक्चर आज हो चुका है, उसको करने के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई जिन स्टूडेंट का स्कूल वगैरह भी था, अगर सच में आपने पढ़ने का थोड़ा सा भी अगर है तो आप घर आकर रिकॉर्डिंग में जब भी आपका टाइम है देख सकते हैं, तो इसको फॉलो कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। उस समय नहीं देख पा रहे लाइव, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं देख पा रहे एटलीस्ट मुझे बता दो कि हम नहीं देख पा रहे इस कारण से। तो एक बात अपने जहन में बैठा लें यार, कि सामने से मैं कितना भी चिल्लाऊं या कोई भी एजुकेटर कितना भी बोले, अल्टीमेट फ़ायदा नुकसान आपका होता है इन चीज़ों में। क्योंकि एक तरह से लगेगा कि इन चीज़ों से होता क्या है, मतलब हम चीज़ पढ़ रहे हैं, ये क्या काम आएगी, सच में ये काम ही आएंगी। आज कोई इंसान अगर IAS बनकर बैठे है तो वो कैसे बने होंगे बताओ? पानीपत का युद्ध कब हुआ होगा, ये पढ़ के ही बने होंगे। भले ही अब पानीपत का युद्ध उनके काम नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ा उन्होंने होगा, क्योंकि ये एक बैरियर है। मैं बार बार कहता हूँ ये एक हर्डल है जो इनकी तरफ से हमें दी जाती है। आपको उस योग्य आप हो कि नहीं हो वहाँ पहुँचाने के लिए इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए सब कुछ है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कभी भी इन चीज़ों के साथ इस तरह से बर्ताव ना करें कि यार इनको पढ़ के हमारा क्या होगा। इनको पढ़ के बहुत कुछ हो जाएगा, आप कहाँ से कहाँ हो सकते हैं। तो यही है जो कुछ है, वो बात अलग है। रिसर्च फील्ड में जब जाओगे तब आप इनके अलग मीन देखोगे, वो एक अलग सेक्टर है। लेकिन फिलहाल जो कुछ है आपके लिए वो यही है। और अगर हम इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे तो गॉड प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, ये आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं करेगा। आपको हर बार रह रह के इसकी याद आएगी फिर, जो आप अभी छोड़ रहे हो। ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो अभी चल रहा है वो ये है, ये टाइम है। इसको अगर हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं बहुत बेकार है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए 24 घंटे अभी कम पड़ चुके हैं, उन्हें अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, उन्हें 12th की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, क्या क्या नहीं है उनके पास। तो वो बेचारे बहुत अपने आप को बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जा चुके हैं। मतलब उनको देख के एक बारी मन लगता है, मन करता है कि बोलूँ यार मत पढ़ो यार, प्लीज़ यार मत पढ़ो, ऐसा मन करता है बोलने का। लेकिन फिर मुझे पता है कि यही वो दौर है जिस समय अपने आप को जितना ज़्यादा पुश कर लें, जितना ज़्यादा कर लें, अपनी कैपेबिलिटी से उठकर जितना कर सकें, ये उनके लिए बाद में फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये वो टाइम है जब अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो कि मैं कितना कर सकता हूँ। इसके बाद इतनी ताकत नहीं बचेगी आप में स्ट्रेच करने की। अभी जितना स्ट्रेच कर लोगे वो दायरा आपका हो जाएगा, जितना कवर कर लोगे वो रीजन आपका हो जाएगा। तो ये बात है यार, इसलिए रोज़ हर बार आके बताता हूँ मैं, हर बार आके एक आप इसे चेतावनी भी समझ सकते हैं, मैं देता हूँ हर बार आके कि भैया अभी भी वक्त है, चीज़ों को स्टार्ट करें, समय रहते स्टार्ट करें। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा वर्क करता है, 80-20 का रेशियो हमेशा वर्क करता है। 100 में से 80 लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ समझ ही नहीं सकते। उन्हें कोई भी आगे कुछ भी कहते। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने जाकर तक समझा दिया था, नहीं समझा ना, क्योंकि वो 80-20 में 80 में था। और जो समझने वाला है उसको इशारा काफ़ी होता है यार, क्योंकि वो 20 में होता है, वो समझ जाता है। लेकिन इस 80-20 में भी जो वो 20 वाला हिसाब किताब है उसमें भी फिर रिफाइनिंग होती है। क्योंकि कुछ लोग समझ तो लेते हैं, उनको लगता है ऐसा कि हम समझ गए यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, हम समझ गए भाई, पढ़ाई से ऐसा होता है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो सिर्फ समझे समझे रह जाते हैं यार। वो सिर्फ बात को दिमाग तक ले जाते हैं, दिल तक नहीं उतार पाते। और जो दिल तक उतार लेते हैं वो बहुत बड़ा काम कर देते हैं। क्योंकि अक्ल से भरे हुए 100 दिमाग, प्यार से भरे हुए एक दिल से हमेशा कमज़ोर रहते हैं। इसीलिए अगर आप लोग प्यार से भरे हुए दिल से, कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति आपकी फीलिंग, उस पर्टिकुलर लक्ष्य के प्रति जो आपने देखा हुआ, एक आपका डिवोशन, एक डेडिकेशन, एक हार्ड वर्क, एक परसिवियरेंस, वो दिखती है यार। कहाँ दिखती है? आपके रिजल्ट में दिखती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि अपने समय को, जो भी आपके पास भी बचा हुआ, उसे आप बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। देखो यार, होता ही है ना कि मेरा मन पता क्या करता है, 2 मिनट आके बोल के चले जाऊँ, लेकिन पता नहीं मैं बोलता रहता हूँ। अरे ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा इन्हें? पता नहीं कोई बोल भी रहा होगा, नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि कल को हो सकता है आप बोलो हमें कोई बोलने वाला ही नहीं था। तो इसलिए मैं कम से कम ये एक्सक्यूज़ तो आपका ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि ऐसा तो ना हो कि आप कल को ये बोलो कि मुझे कोई बोलने वाला नहीं था। मैं बोल रहा हूँ, बहुत बोल रहा। अगर आप कर सकते हैं तो आप 100% करेंगे, मुझे पूरा भरोसा भी है आप पे, आप कर सकते हैं। लेकिन चक्करबाजी ये है ना कि आपका हिसाब हनुमान जी जैसा है, अब मुझे फिर जामवंत जी बनना पड़ता है यार, बार बार आपकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है।
तो फिर मैं सोचता हूँ कि जब हनुमान जी को याद दिलानी पड़ी थी तो आप क्या चीज़ हैं फिर, इसलिए आपको भी दिलाता हूँ। ये मेरा शेड्यूल है। इसमें मेरी क्लास 7 o'clock इवनिंग में अनअकैडमी पर मेरी क्लास चलती है, स्पेशल क्लास। उस क्लास में आप आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास होती है। बच्चे 4-5 महीनों से उन्होंने अपना 11-12 का सिलेबस खत्म कर दिया, जिन्होंने उस समय मेरी बात सुनी है, स्टिक रहे, ठीक है ना। तो कोशिश करें, आप अपने आप के लिए जिम्मेदार हैं यार, आप एक अच्छी खासी क्लास में पढ़ते हैं, एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड में आप हैं, आपसे इतनी उम्मीद की जा सकती है कि अपना अच्छा भला बुरा ये सब चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जानी चाहिए। सामने से कोई बोलता है कि इशारा आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, है ना, तो आप बच्चे नहीं हैं कि ऐसा वैसा करके, ठीक। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखा करें इसे, ये क्लास की टाइमिंग है। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे से लगातार पढ़ रहा है या कोई पढ़ते हैं, उनका एक्सपीरियंस है अपना, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि मुझे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, मुझे सब्सक्राइब करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्लानर के साथ मुझे पढ़ाई करनी है अपने पर्टिकुलर गोल के लिए, जिस भी गोल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडी की कर रहे हो, जेई या मेडिकल या जो भी कर रहे हैं आप, प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। बेसिकली 1 अप्रैल से 20% जो प्राइस होंगे वो इंक्रीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसको इनरोल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यार ये वो जगह है जहाँ से हमारा कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ मल्टीपल टीचर्स हैं, मल्टीपल बैचेस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं और भी बहुत कुछ हैं। तो उसमें स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि 20% प्राइस हाइक हो रहे हैं और इनके प्राइजेस पता नहीं आपको दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, जो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा 20% डिस्काउंट ही मिलेगा, इस समय 20% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 तारीख के बाद, ये प्राइस हाइक हो रहे हैं। और यू कैन यूज़ PRAN31, प्रणव मेरा नाम है, उसके शुरुआती 4 इनिशियल्स PRAN, प्राण, जो आपकी तैयारी में प्राण डाल देंगे। तो PRAN और 31 अब आप तो बड़े जिज्ञासु किस्म के लोग हैं, आप बोलेंगे 31 का, अरे मेरा बर्थडे है भाई उस दिन 31 मई को, तो वो वाला 31 है। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, थोड़ी बहुत दिमाग में बत्तियाँ जली हों, टनाटन घंटियाँ बजी हों, तो प्लीज़ हमें बताएं ज़रा कि हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अभी हमें समझ में आ गया, अब से हम गलती नहीं करेंगे, हम कर रहे थे पहले से प्रिपरेशन, आपने हमें इतना फालतू का सुना दिया, तो ये सब बातें आप मुझे बता सकते हो। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन क्या, गुड बाय और जय हिंद, शब्बा खैर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए गुड बाय। शाम हो आखिरी याद है आज भी, हो के हम तुम जुदा फिर मिले ना कभी, दिल ये कहता रहा रोक लो तुम हमें, तुमने जाते हुए कुछ कहा ही नहीं, आँखों में नहीं एक आंसू मगर दिल में कितनी बरसाते हैं, जा रहे हैं सनम महफिलों से तेरी, प्यार तेरा यहीं छोड़ जाते हैं।